नमस्कार। हम इंडियन ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं भारत के पर्वतीय प्रदेश से रिलेटेड। इसमें जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहद हिमालय श्रेणी और धौलाधर श्रेणी। तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी में सबसे प्राचीन है आपका वृहद हिमालय श्रेणी। कौन सा? वृहद हिमालय श्रेणी, या इसी को महान श्रेणी भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे नवीनतम जो है वो है आपका शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी क्या है? सबसे नवीनतम है। सबसे प्राचीनतम कौन सी है? वृहद हिमालय श्रेणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, वृहद हिमालय या अरावली। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है शिवालिक। शिवालिक जो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। क्यों पर्वतीय प्रदेश है? आप देखेंगे जो हिमालय पर्वत जो श्रेणी है उसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके नीचे वृहद हिमालय या महान हिमालय, और उसके नीचे आपका मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, लघु हिमालय इसी को कहते हैं। और सबसे नीचे आपका शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे क्या है? शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो आप पूरे हिमालय को देखेंगे तो इसके पदीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का या सतपुड़ा का? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय का। फिर नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इओजोइक ईरा में, पैलियोजोइक ईरा में, मेसोजोइक ईरा में या सेनोजोइक ईरा में? तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका सेनोजोइक ईरा में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतलज और काली नदी के मध्य है कुमायूं हिमालय। देखिए हिमालय जो हिमालय है उसके जो प्रदेश है, उसका जो हिमालय का जो एरिया है उसको नदी के आधार पर भी बांटा गया है। इसमें से जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के मध्य है। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक या शिवालिक और महा हिमालय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी, शिवालिक और महान हिमालय। अभी हमने देखा था कि सबसे ऊपर में है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आपका महान हिमालय या इसी को वृहद हिमालय भी बोलते हैं, फिर उसके नीचे है मध्य हिमालय और उसके नीचे आपका शिवालिक हिमालय। तो किसके किसके बीच हो जाएगा? मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो है वो हो जाएगा आपका महान हिमालय और शिवालिक के बीच में। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। फिर उसके बाद है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? कहाँ से बोले? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हिमालय के जो सबसे दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक है। क्या है? शिवालिक। आप देखेंगे यहाँ पर आपको शिवालिक 2 जगह दिख रहा है। ठीक है। और शिवालिक के ऊपर क्या है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो शिवालिक के बाद में यहाँ पे आपको लघु दिख रहा है, इसमें तो महान आ गया। ठीक है। जबकि लघु के ऊपर क्या है? महान हिमालय है। लघु हिमालय के ऊपर क्या है? महान हिमालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई? तो देखिए पूरे भारत में जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी? हिमालय है। ठीक है। जिसमें से हिमालय का जो शिवालिक है वो सबसे नवीनतम भूभाग है। तो ये आपको याद रखना है, शिवालिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर मीन्स भारत का पूर्व कहाँ? यहाँ पर है। ठीक है। ये भारत का पूर्वी साइड है और ये हो गया पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर हमें देखना है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। फिर कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। में सबको घुमा फिरा के आगे पीछे दिया। तो सबसे पूर्व में आपका कंचनजंगा आ जाएगा जो कि सिक्किम में है। ठीक है। कंचनजंगा आ जाएगा जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा के बाद आपका आ जाएगा नेपाल का एवरेस्ट। ठीक है। यहाँ पे धौलागिरी तो बाद में आता है, तो नेपाल का एवरेस्ट आ जाएगा, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। इसके लिए जो है आप
मेरा जो एक वीडियो है जो कि भारत की पर्वत चोटियों घाटियों के ऊपर है और हिमालय पर्वतीय प्रदेश के ऊपर पूरा वीडियो, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपसे सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको इसे समझा देती हूँ। देखिए जो नेपाल है आपका और यहाँ पर जो सिक्किम है, तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा हो जाती है वृहद हिमालय में। ठीक है, कंचनजंगा हो जाती है, यहाँ पे मैकालू हो जाता है, यहाँ पे आपका एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट आ जाता है, यहाँ पे अन्नपूर्णा और ये धौलागिरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर हमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, जो है पटकोई श्रेणी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों जो श्रेणी है अजंता, पालकोंडा और कैमूर, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, क्या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, और हिमालय तो सबसे नवीनतम है। तो ये तीनों प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा हो जाएगा, तो नवीनतम क्या हो जाएगा आपका? पटकोई श्रेणी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, त्रिपुरा जो है वो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, उसके बाद है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 8.02 किलोमीटर, 9.02, 10.02 या 11.02। तो इसका हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। देखिए पीर पंजाल जो श्रेणी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका हिस्सा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में जो इससे पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा है, और हिमाचल प्रदेश में क्या है? रोहतांग दर्रा है। तो इस रोहतांग दर्रे से होकर अटल सुरंग गुजरती है। तो आप देखेंगे पीर पंजाल श्रेणी के कौन से हिस्से में आ रही है? पूर्वी हिस्से में, मीन्स पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर, बृहद हिमालय व पीर पंजाल, बृहद हिमालय व जास्कर और काराकोरम व लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बृहद हिमालय और जास्कर। कश्मीर में देखिए सिर्फ बृहद हिमालय महान हिमालय जाती है। ठीक है, उसके नीचे आपका पीर पंजाल है, उसके नीचे धौलाधर है। तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी स्थित है, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन इसके ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर है, उसे देखते हैं हम, कन्फ्यूज़न हो जाता है इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। देखिए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, सेकेंड है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। देखिए जो हिमाद्री है इसे ही क्या कहते हैं? महान हिमालय, बृहद हिमालय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चिन्ह का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख का पठार जो अक्साई चिन्ह का भाग है। उसके बाद है आपका हिमाचल पर्यायवाची है महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। ठीक है, तो हिमाचल जो है पर्यायवाची है वो है मध्य हिमालय का। देखिए मध्य जो हिमालय है उसे लघु हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय भी कहते हैं, इसी को महाभारत श्रेणी भी कहते हैं, और हिमाचल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसको मध्य हिमालय को। तो इसके बहुत सारे नाम है, आपको याद रखना। महान हिमालय को तो बृहद हिमालय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, अब मैंने इसे पढ़ाया पूरे डिटेल में हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय या पूर्वी घाट। तो इसका क्या हो जाएगा? हिमालय श्रेणी सबसे नवीनतम है, अभी बताया था मैंने।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड? तो जो कैलाश पर्वत जो श्रेणी है वो कहाँ पर है आपका? तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ पर है? तिब्बत में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अरावली। सॉरी, सेकंड अरावली जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में अरावली पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट है देश में निम्नलिखित कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या पूर्व तटीय मैदान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। देखिए अरावली जो है वो बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब क्या होता है नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा जो है इसके जो ऊपरी जो भाग है इसके काट छाट होते रहता है। ठीक है, तो वो उड़ के अन्य स्थान पर या नदी के द्वारा बह के अन्य स्थान पर, या वर्षा होती है तो उसके द्वारा वो बह के अन्य स्थान पर चले जाते हैं। तो ये जो अरावली जो मेन पर्वत था वो कुछ छोटा हो गया क्योंकि बाकी में काट छाट हो गई, वो उड़ के या बह के इधर उधर चले गए। तो ये जो बचा कुचा पर्वत था यही क्या कहलाया? अवशिष्ट पर्वत। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, उसके बाद है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ या अरावली की पहाड़ियाँ? तो इसमें क्या हो जाएगा? सतपुड़ा जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच मध्य स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत। देखिए ऊपर में है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में, और उसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत, और बीच से बहती है आपकी नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के नीचे से यहाँ से बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतपुड़ा। नेक्स्ट है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमको कहाँ से बताना है? उत्तर से शुरू करके दक्षिण। ठीक है, तो आप देखिए आपको पता है कि जो सबसे नीचे, तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, पहला कि नन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी और अन्नामलाई। इससे पता चला कि सबसे नीचे तो अन्नामलाई है। सबसे नीचे क्या? अन्नामलाई। तो सबसे नीचे अन्नामलाई आपको कहाँ दिख रहा है? पहले और तीसरे में दिख रहा है, और अन्नामलाई के ऊपर है आपका नीलगिरी। देखिए केरल और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर अन्नामलाई है, और केरल और तमिलनाडु के बीच में नीलगिरी कुछ इस तरह से है। ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोड़ता है, और उसके ऊपर है आपका जवादी की पहाड़ी। भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और नन्नामलाई जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जो है सीमा बनाते हैं, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा नन्नामलाई, जवादी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी, और हो जाएगा आपका अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पालनी की पहाड़ी, अनाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शिवराई की पहाड़ी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए ये आपका केरल है, इधर कर्नाटक है। ठीक है, और यहीं पर आपका पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर ऐसे पूर्वी घाट आता है। तो दोनों को कौन जोड़ता है? दोनों को जो है नीलगिरी पर्वत जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोदा बेटा चोटी स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में, विंध्याचल श्रेणी में, सतपुड़ा में? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, नंदी पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी। मैंने जैसे बताया आपको, ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, दोनों के बीच में क्या है? नीलगिरी है। ठीक है, और आपका यहाँ पे केरल है, और यह केरल है, ये तमिलनाडु है, ऊपर में यहाँ पर आपका कर्नाटक। तो इस तरह से जो नीलगिरी की जो पहाड़ी वो तीनों को टच करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिर नेक्स्ट है कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड? अभी हमने देखा कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सबको टच करती है, लेकिन मेनली वो जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है बताना है
कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये तो सरासर गलत है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। सही क्या है, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल सही है, ये तो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, फिर है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती, बिल्कुल सही है। देखिए अब पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये उत्तर हो गया, इसका दक्षिण हो गया, और दक्षिण में ही जो है अनाईमुड़ी है, दोदा बेटा है, ये ज़्यादा ऊंची चोटी है। तो मीन्स क्या होगा, जो पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए आपका पहला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजंता। अजंता जो है केवल महाराष्ट्र में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री पर्वत, दक्कन का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसे सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी, सॉरी ये कार्डेमम है, ठीक है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु के राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ऐसे नीचे में है कार्डेमम की पहाड़ी, यहाँ पर आपका केरल है और इस साइड आपका तमिलनाडु है। ठीक है, केरल और ये तमिलनाडु और यहाँ पर कार्डेमम की पहाड़ी। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, नल्लामलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्डेमम इलायची की पहाड़ी जो है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, कौन सी? कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में है शेवराय की पहाड़ियाँ, शेवराय या शिवराय बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ या सतमाला की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट श्रेणी। देखिए महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी भी है, सातमाला की पहाड़ी में। तो मांडव की पहाड़ी जो है बालाघाट में नहीं है। ठीक है, मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से एक में सही सुमेलित नहीं है? गड़जात की पहाड़ी उड़ीसा, बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र दिया तो ये गलत है, क्योंकि मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में, अभी हमने देखा था। नल्लामलाई जो आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही। शिराय पहाड़ी तमिलनाडु, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट है कि महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा का, विंध्य का, पश्चिमी घाट का, इनमें से कोई नहीं। तो जो महादेव की पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकल रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? अन्नामलाई, बूंदी, पलानी या अमरकंटक। तो कोडाई कनाल जो है वो पालनी की पहाड़ी में, सॉरी पलानी नहीं है, पालनी है। ठीक है, कोडाई कनाल जो है वो पालनी की पहाड़ी में स्थित है तमिलनाडु में। एक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो देखिए सब में ऑप्शन एक ही दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। देखिए सतपुड़ा मध्य, आप जैसे मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश और यहाँ से थोड़ा लगा हुआ झारखंड भी आ जाता है। ठीक है, तो इसकी पहाड़ी कुछ इस तरह से, पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसी में लगा हुआ महादेव, मैकल और छोटा नागपुर पठार आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी, कार्डेमम, शिवराय पहाड़ी। तो हमने अभी देखा कि कार्डेमम जो है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है। तो उसे सटी हुई कौन सी हो जाएगी? कार्डेमम की पहाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। देखिए कानन देवन जो है वो कहाँ पर है? केरल राज्य में। नीलगिरी तमिलनाडु में है। दार्जिलिंग आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो साउथ में जो है वो वहाँ पे चाय कॉफ़ी होती ही है, और दार्जिलिंग में भी चाय होती है। ठीक है, तो गिरनार ये गुजरात में है, यहाँ पर चाय का बागान नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गिरनार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड।
तो उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। देखिए भारत पृथ्वी पर पहले क्या था, पिंजर महाद्वीप था। इसके जो टुकड़े हो गए थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, फिर गोंडवाना लैंड के कई टुकड़े हुए जिसमें से भारत बना। ठीक है, तो भारत क्या गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत जो है ऑप्शन है 4, 6, 7, 8, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। किस तरह से, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश उत्तर में, दक्षिण का जो है प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है, और उसका जो तटीय तटीय भाग है भारत का, और द्वीप समूह चौथा भाग क्या है, तटीय और द्वीप समूह। तो इस तरह से 4 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। पहला, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, यह गलत, क्योंकि भारत की जो मैक्सिमम नदियाँ, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या पश्चिम से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है, अपना मलबा पूर्व की ओर लेके जाती है, इसलिए पूर्वी साइड में देखेंगे आप कृष्णा गोदावरी का डेल्टा भी बना हुआ है। ठीक है, पश्चिम साइड में ये सब नहीं है। मीन जो समुद्र तट है पश्चिमी, उसका निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान के द्वारा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का अधिकतम भंडार है, बिल्कुल सही। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। विंध्यन, कडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोंडवाना चट्टान प्रणाली सबसे नवीनतम है। देखेंगे भारत की जो है आर्कियन चट्टान जो है सबसे प्राचीन है, और आर्कियन चट्टान के अपरदन रूपांतरण से कौन सी बनी, धारवाड़ बनी। धारवाड़ चट्टान के बाद क्रमशः कडप्पा बनी, और कडप्पा के बाद विंध्यन बनी, और लास्ट में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। तो सबसे नवीनतम क्या हो जाएंगी, गोंडवाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम भारत का जो है चोटी, भारत के जो पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख चोटियों को देखेंगे, घाटियों को देखेंगे। ठीक, और पठारी एरिया को हम, उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको जो है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।